जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज लेवल 2 परीक्षा का आयोजन होगा। प्रदेश में 5,41,598 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जाएगी परीक्षा में 1,731 परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। तो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक जो है पहली पारी की परीक्षा होगी। 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक से एंट्री होगी। सीसीटीवी से परिसर की निगरानी रखी जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। नकेल लगाने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। आज जो है रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र में 1 घंटे पहले एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो अभ्यर्थियों को नसीहत दी जा रही है कि वो अपने अपने सेंटर्स पर 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और 5 लाख के ऊपर अभ्यर्थी हैं जो पंजीकृत हैं इस परीक्षा के लिए। सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। 1 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। अगर आप लेट हुए तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 1 घंटे पहले केंद्र के अंदर दिया जाएगा प्रवेश, क्योंकि पूरी चेकिंग के साथ जो है एंट्री हो रही है। इस वजह से जो है 1 घंटे पहले जो है एंट्री बंद कर दी जाएगी। 1,731 परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुबह 10 से 12:30 बजे तक ये परीक्षा का आयोजन होगा। तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वो सेंटर्स पर 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 10 बजे से परीक्षा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और 9 बजे एंट्री जो है बंद कर दी जाएगी अभ्यर्थियों के लिए। और यही वजह है कि 9 बजे से पहले ही सलाह दी जा रही है अभ्यर्थियों को कि वो पहुंचे। और इसके साथ साथ अभ्यर्थियों को पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि वो किसी भी तरीके का मोटा कपड़ा या फिर चप्पल पहन के आएँ, जूते पहन के ना आएँ। और इसके साथ साथ मेटल की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर के ना आएँ, अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बीते दिन जब रीट की परीक्षा आयोजित की गई थी तो उसमें भी कई अभ्यर्थी पाए गए थे जो जूते पहनकर आ गए थे या फिर मोटे कपड़े पहनकर आए थे, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा था। सुरक्षा कर्मियों ने उनके जूते, मोटे कपड़ों के साथ जो मेटल की चीज़ें अपने लेकर के आए थे वो भी बाहर ही रखवा दी थी और इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। फिलहाल आज उम्मीद जताई जा रही है कि जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो दुरुस्त रहेंगी और अभ्यर्थियों को सेंटर्स पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। विधानसभा में खत्म हुआ है गतिरोध। कांग्रेस के सभी 6 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया है। तो सदन चलाना हम सब की जिम्मेदारी है, ये सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा। टीकाराम जूली ने डोटासरा के बयान पर माफी भी मांगी। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को नसीहत दी है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को नसीहत दी है कि जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं वो न दिए जाएं। और बताया जा रहा है कि डोटासरा के बयान पर माफी भी टीकाराम जूली ने मांगी। देखिए, जो 6 विधायकों को निलंबित किया गया था कांग्रेस के, उन सभी का निलंबन रद्द कर दिया गया है और विधानसभा में इसी के साथ गतिरोध जो है वो समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कल विधानसभा के अंदर भाषण दिया गया, जिसमें उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई और कहा गया कि सदन चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही टीकाराम जूली ने डोटासरा के बयान पर माफी भी मांगी और विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को नसीहत भी दी है। और इसी के साथ जो है जो गतिरोध कई दिन से चला आ रहा था, क्योंकि इसकी वजह से जो है काम काज नहीं हो पा रहा था, वो अब जो है पूरी तरीके से विराम लग गया है उस पर। 6 विधायकों का निलंबन जो है वो वापस हो गया है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है टीकाराम जूली ने डोटासरा के बयान पर माफी मांगी है। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कल बयान दिया गया था कि अगर टीकाराम जूली उनसे ही कहेंगे तो वो अपने बयान पर माफी भी मांग लेंगे, अपने नेता का वो सम्मान करेंगे और उनकी तरफ से जो भी निर्देश दिया जाएगा उसके उपलक्ष्य में वो काम करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ जो गतिरोध इतने दिनों से चल रहा था, फिलहाल के लिए अब वो शांत हो गया। सदन चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है, सूबे के मुखिया ने ये बयान दिया है। कल जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो माना जा रहा था कि कई बड़ी घोषणाएं भी जो हैं प्रदेश सरकार की तरफ से की जा सकती हैं और उम्मीद भी जताई जा रही थी कि जब सूबे के मुखिया पहुंचेंगे और बातचीत की जाएगी उनकी तरफ से तो ये गतिरोध शांत हो जाएगा और वैसी ही तस्वीरें सियासी गलियारों से निकलकर सामने आई हैं। तो आज ये माना जा रहा है कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो आज शांतिपूर्ण तरीके से वो सदन की कार्रवाई हो सके, जिसमें जनता के मुद्दों को रखा जा सके।
जो जनता के मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनको लेकर ये सदन चलाया जाता है, जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं ताकि वो उनके मुद्दों को विधानसभा के अंदर रखें, ऐसे में वो मुद्दे जो हैं इस गतिरोध के बीच नहीं रखे जा रहे थे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित भी करना पड़ा था। हालांकि जो 6 विधायकों का निलंबन था वो अब निरस्त कर दिया गया है। अब वो सभी विधायक जो हैं विधानसभा के अंदर आ सकते हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर है, प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा होगी। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब इसमें रखे जाएंगे। तो देखिए, आज भी सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और माना यह जा रहा है कि आज कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब इसमें होने जा रहे हैं और अनुदान की मांगों पर भी आज सदन में चर्चा होगी। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, अब उसके आगे की तस्वीरें देखने के लिए पक्ष और विपक्ष जो हैं वो एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, कल गतिरोध देखने को मिला था, शांत हो गया था गतिरोध, लेकिन आज जिस तरीके से जो प्रश्नकाल की प्रक्रिया शुरू होगी उस दौरान जो सवालों के जवाब दिए जाएंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, चर्चा होगी और जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लगातार कहा गया था कि जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चलाई जाए। अनुदान की मांगों पर भी सदन में चर्चा होगी। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब जो हैं वो रहने वाले हैं। प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी जो हैं आज वो रखे जाएंगे और इसी के साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी आज ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो अनुदान की मांगों पर भी आज सदन में चर्चा होगी। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से सदन के अंदर बातें रखी गई थी उसके बाद जो गतिरोध समाप्त हो गया है, तो आज माना यह जा रहा है कि सभी विभागों से संबंधित जो सवाल जवाब हैं वो रखे जाएंगे और उन सभी के चलते आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। बढ़ते आगे, गुरुवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने सरकार शिक्षा पर 38,000 करोड़ खर्च करेगी ये कहा है और इसके अलावा सरकार ने अब तक बताया जा रहा है नियुक्तियां भी कई कर दी हैं, जिसके बारे में लगातार सरकार जानकारी देती रहती है। अगले साल यूथ फेस्टिवल और राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्कूल कॉलेज में नए संकाय खोले जाएंगे। अजमेर में नया मल्टी स्टेडियम बनेगा और अगले साल से अटल इनोवेशन अवार्ड देने की घोषणा भी की गई है। तो वित्त मंत्री ने आज कल जो विधानसभा में घोषणाएं की हैं वो भी आप जरा एक बार जान लीजिए। देखिए, शिक्षा पर अगर हम बात करें तो 38 करोड़ जो है सरकार खर्च करेगी। 38,000 करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 50 करोड़ की घोषणा की गई है। सिंचाई कार्यों के लिए 240 करोड़ की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री की विधानसभा में एक घोषणाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में विकास कार्यों की घोषणा जो है वो की गई है। 55 क्विक रिस्पांस व्हीकल उपलब्ध कराए जाएंगे और 14 नए पैरामेडिकल कोर्स शुरू किए जाएंगे। तारण ब्यावर में हॉकी खेल एकेडमी की स्थापना, अजमेर में मल्टीपर्पज स्टेडियम का निर्माण, माचड़ा जयपुर में प्लेग्राउंड व माउंट आबू सिरोही में पोलो ग्राउंड के उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही ओसिया जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन पाली, प्रतापनगर जयपुर एवं डिडवाना में खेल स्टेडियम के निर्माण करवाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य माँ योजना के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उच्च तकनीक से किए जाने वाले नए प्रोसीजर शामिल किए जाने प्रस्तावित हैं। ये प्रोसीजर्स हैं रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियोथोरैसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑन्कोलॉजी, मिडवाइफरी, फॉरेंसिक सहित 14 नवीन एडवांस कोर्सेज शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सीकर से बड़ी खबर है, खाटू श्याम जी मेला आज से शुरू हो जाएगा। पहले दिन शाम 5 बजे तक बंद रहेगा मंदिर और देश भर से
श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो देखिए, देश भर से जो है पहुंचने लगेंगे श्रद्धालु, ये जानकारी सामने आ रही है। आज से ये खाटू श्याम जी मेला शुरू हो रहा है, लक्खी मेला ये शुरू हो रहा है, जिसके लिए पहले दिन बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि जो साज सज्जा है वो की जाएगी और एक अलग तरीके का श्रृंगार जो है वो किया जाएगा बाबा श्याम का। इस वजह से 5 बजे तक के लिए कपाट बंद रहेंगे। उसके बाद जो है दर्शनार्थी आराम से दर्शन कर सकते हैं। हालांकि भीड़ बहुत अधिक संख्या में रहने वाली है, लेकिन पहले से ही पूरे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका में ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आध्यात्मिक शांति की तलाश में भारत आई एक साध्वी इन दिनों बहरोड में चर्चा का सबक बनी हुई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नहीं भाया पश्चिम का ऐशो आराम। अमेरिकी युवती ने भारत को बनाया मकाम। दुनिया भर में सनातन की हो रही जय जयकार। भारत है विश्व की आध्यात्मिक चेतना का आधार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल, अपलक अनंत नीरव भूतल। सचमुच भागदौड़ से भरी दुनिया में प्रकृति ही शांति की संजीवनी उड़ेलती है, इंसान को आगे बढ़ने, मुश्किलों को चीरकर मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। इसी शांत वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। तभी संत महात्मा एकांत की शरण लेते हैं, यहाँ तपश्चर्या से अपना जीवन संवारते हैं। तस्वीरें बहरोड उपखंड क्षेत्र के जाखराना गांव के जंगलों की है, जहां ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक साध्वी साधना में लीन है। सूत्रों के अनुसार साध्वी का नाम सुखा है और वो मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली है। साध्वी सुखा कर्नाटक से जाखराना पहुंची है। आर्ष गुरुकुल खानपुर के आचार्य प्रद्युमन महाराज की शिष्या हैं। आचार्य प्रद्युमन महाराज योग गुरु बाबा रामदेव के भी गुरु रह चुके हैं। साध्वी सुखा पिछले 1 सप्ताह से एक पुराने तिबारा में अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या कर रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि साध्वी केवल सूर्य किरणों और वायु के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण कर रही हैं। उनका नाम सुखा है। ये ऐसे तो अमेरिकन हैं, अमेरिकावासी हैं और वो भारत में अध्यात्म का घर समझकर वो आई हुई हैं और उनको बड़ी संतुष्टि है यहाँ पर आकर। वो अपनी साधना, मौन साधना, एकांतवाद और अपने प्राणिक एनर्जी से ही अपना पूरा शरीर चलाती हैं। साध्वी सुखा के लिए ग्रामीण दूध, चाय और भोजन लेकर गए, लेकिन उन्होंने इशारों में ही इन सभी चीजों को लेने से मना कर दिया। प्रद्युमन महाराज के शिष्य और अमेरिकी निवासी शेखर अग्रवाल साध्वी से मिलने जंगल पहुंचे। उन्होंने बताया कि साध्वी पहले कर्नाटक के जंगलों में रही थीं, लेकिन व्यवधान के कारण आर्ष गुरुकुल पहुंच गई और अब बहरोड के जंगलों में साधना में लीन है। साध्वी के इस कठोर तप ने ग्रामीणों में उत्सुकता जगा दी है। हालांकि उनकी साधना में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए आर्ष गुरुकुल और स्थानीय प्रशासन सतर्क है। ग्रामीण भी अब उनके एकांतवास का सम्मान कर रहे हैं। वे न तो आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करती है और न ही किसी से बातचीत करती है। पिछले 5 साल से वो भारत में रहकर, जंगलों में रहकर योग व ध्यान में लीन रहती है। उनकी योग व साधना देखकर स्थानीय लोग उनसे आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंच रहे हैं। यह पूरा मामला क्षेत्र के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, बहरोड। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में